শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 263 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম মধ্য 1.263 onwards। ओके, यस सुचारू गोपी माता जी, आप रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ओके। सभी भक्तों से निवेदन है, प्लीज ट्राई कीजिए कि अपना वीडियो ऑन करके क्लास आप अटेंड करें। 263 नंबर श्लोक। तबे तो बल्लभ भट्ट प्रभु रे मिलिला, তবে তো বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা। কৃষ্ণ নামের অর্থ প্রভু তাহারে কহিলা। কৃষ্ণ নামের অর্থ প্রভু তাহারে কহিলা। तो ये वल्लभ भट्ट वल्लभ आचार्य जी है, ठीक है, वो हम लोग कल देखा। তারপর তার অল্প কাল পরে বল্লভ ভট্ট জগন্নাথপুরীতে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন এবং মহাপ্রভু তাকে কৃষ্ণ নামের অর্থ বিশ্লেষণ করে শোনান। अभी यही वल्लभ भट्ट पुष्टि मार्गी संप्रदाय आचार्य है, यानी रुद्र संप्रदाय के आचार्य है, और उन लोग उनको महाप्रभु बुलाता है। उन लोग वल्लभ भट्ट को महाप्रभु बुलाते हैं। ओके, ये थोड़ा याद रखिएगा। এই বল্লভ ভট্ট হচ্ছেন পশ্চিম ভারতের বল্লভ সম্প্রদায় নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় 29 পরিচ্ছেদে এবং অন্তলীলার 7ম পরিচ্ছেদে বল্লভ आचार्यों কাহিনী विस्तारितভাবে বর্ণিত হয়েছে। तो हम लोग बाद में भी सुनेंगे जब आएगा ये सब। প্রয়াগে যমুনার অপর পারে আরাইল নাম গ্রামে বল্লভাচার্যের গৃহে মহাপ্রভু গিয়েছিলেন। তারপর বল্লভাচার্য জগন্নাথপুরীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাকে তার শ্রীমদ ভাগবতের টিকা শুনিয়েছিলেন। তার সেই টিকা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের কর্তব্য হচ্ছে বিনীতভাবে পূর্বতন আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। এই শিক্ষা দান করে মহাপ্রভু তাকে সংশোধন করেন। तो वल्लभ भट्टाचार्य ने चैतन्य चरित्र भागवतम का टीका लिखा था और महाप्रभु ने उसको करेक्शन कर दिया। মহাপ্রভু তাকে বলেন যে নিজেকে শ্রীধর স্বামীর থেকে বড় বলে অভিমান করাটা বৈষ্ণবোচিত আচরণ নয়। श्रीधर स्वामी का टीका माने इसका मतलब कि आगे ही था श्रीधर स्वामी का टीका, ये भागवतम का टीका। तो ऐसे महाप्रभु ने बोला कि वही उसी को श्रेष्ठ समझना है, श्रीधर स्वामी का टीका। अपना अपना जो टीका है उसको नहीं समझना। ऐसे महाप्रभु ने वल्लभाचार्य यानी वल्लभ भट्ट को बोला था। ठीक है, यस। अच्युत करुणेश्वर प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, टीका को संशोधन किए ना वल्लभाचार्य के आचरण को? दोनों को, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वल्लभाचार्य थोड़ा गर्वित हो गए, आया था अभी। हाँ हाँ, तो टीका संशोधन नहीं लिखा है प्रभु, बस उनके ताके संशोधन। नहीं, टीका भी लिखा है, কিন্তু टीका का भी आया था। তার সেই टीका সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত গর্বিত ছিল, কিন্তু বৈষ্ণবদের কর্তব্য হচ্ছে দেখুন, ये एक तो है कि সাক্ষাৎ করে তাকে তার শ্রীমদ ভাগবতের टीका শুনিয়েছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের কর্তব্য হচ্ছে বিনীতভাবে পুরাতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। এই শিক্ষা দান করে মহাপ্রভু তাকে সংশোধন করেন। মহাপ্রভু তাকে বলেন যে নিজেকে শ্রীধর স্বামী থেকে বড় বলে অভিমান করাটা বৈষ্ণব আচার্য। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है टीका संशोधन। हमको लग रहा है कि इसका मैंने ऑलरेडी मेन श्रीधर स्वामी का टीका है, तो टीका लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये सिरन में गुरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस बारे में हम लोग को मालूम है कि महाराज जी बोलते थे जे वो बोले थे कि हम श्रीधर स्वामी की मानते नहीं, माने उसका टीका को हम मानते नहीं। तो महाप्रभु बोले थे कि देखो, जो स्वामी को मानता नहीं वो वैश्या है। माने हाँ, अरे कृष्ण, माने जो श्रीधर स्वामी का नहीं मानता है वैसे वो मैंने श्रीधर स्वामी बोल के नाम उच्चारण नहीं किया, बल्कि जो स्वामी को मानता नहीं वो वैश्या है, यही बोले। वैसा वार्तालाप हुआ। थैंक यू प्रभु। प्रद्युम्न मिश्रेर प्रभु रामानंद स्थाने
बोलिए। प्रद्युम्न मिश्र प्रभु रामानंद स्थाने कृष्ण कथा सुनाई कोई तार गुने। কৃষ্ণ কথা শুনাইল কহিতার গুণে। প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দ রায় অপ্রাকৃত গুণগুলির কথা বিশ্লেষণ করে মহাপ্রভু তাকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার জন্য রামানন্দ রায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। तो ये प्रद्युम्न मिश्र को कृष्ण कथा सुनने आया था महाप्रभु से, तो उन्होंने रामानंद राय के पास भेजा था। हालांकि रामानंद राय इतना ये रासाचार्य है, रामानंद राय रासाचार्य पदवी दिया जाते हैं। जैसे नामाचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर, वैसे ही रासाचार्य है रामानंद राय। और इतना इतना महाप्रभु बताते थे कि मेरा भी ये प्रद्युम्न मिश्र ये रामानंद राय इतना अपने इंद्रियों पे संयम है कि मैं ऐसे महाप्रभु जोकिंगली बोला कि मेरा भी इंद्र संयम नहीं रह सकता जितना रामानंद राय का इंद्र संयम में रह सकता है। और रामानंद राय जो भगवान जगन्नाथ जी के सामने नर्तक माता जी लोग जो डांस करते थे, तो उन लोग को तैयार सब रामानंद राय कराते थे, ये उनका सेवा था। तो एक बार की बात है कि प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के पास जाते हैं कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। महाप्रभु बताते हैं कि मेरा तो योग्यता नहीं है, आप रामानंद राय के पास जाइए। तो प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं कि रामानंद राय ये भगवान जगन्नाथ जी के सामने जो नर्तक है, तो उन लोगों को सबको तैयार कर रहे हैं। ये देखकर तो उनको आश्चर्यचकित लगा। प्रद्युम्न मिश्र को लगा कि अरे महाप्रभु किनके पास भेजा मेरे को भागवत श्रवण करने के लिए। तो फिर जाके वापस चले गए, उन्होंने वापस चले गए। फिर से शायद महाप्रभु भेजा, नहीं तुम जाओ, ऐसे कुछ। फिर महाप्रभु बोला, आलोचना किए थे। फिर बाद में ये उनका जो धारणा था, गलत धारणा चला गया, खत्म हो गया। ऐसे कुछ और डिटेल में हम लोग सुनेंगे जब आएगा। अगला श्लोक 265। गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भ्राता গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা राजा मारिते छिल प्रभु हইল त्राता। রাজা মারিতে ছিল প্রভু হইল ত্রাতা। जैसे हमने बताया था, भवानंद पांडु जी का अवतार है और उनका 5 पुत्र है। उनमें से एक है रामानंद राय और एक उनका भाई है गोपीनाथ पट्टनायक। अभी मत पूछिए कि दोनों का टाइटल अलग क्यों है। तो ये कुछ टैक्स के कारण, टैक्स और वो घोड़ा बेचना कुछ प्रॉफिट वॉफिट के कारण इन्होंने राजा को ठीक से पैसा नहीं दिया था, तो इसीलिए राजा ने इनको सूली पे चढ़ा दिया था। और महाप्रभु के अनुगामी भक्त लोग आकर बोला, महाप्रभु रामानंद राय का भाई को राजा ने सूली पे चढ़ा दिया, प्लीज आप कुछ कीजिए। और अहम मौके पर महाप्रभु ने उनको कृपा करता है और राजा को पता, एकदम लास्ट मोमेंट में राजा को पता चल जाता है कि उसका गलती नहीं है और फिर उनको छोड़ देता है। तो इस तरह से महाप्रभु की कृपा से गोपीनाथ पट्टनायक का प्राण बच जाता है। ये घटना से मेन शिक्षा है कि महाप्रभु इसीलिए इनको बचाया क्योंकि ये महाप्रभु, इनका भाई महाप्रभु का प्रिय भक्त है। तो इसका मतलब भक्त लोग के साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी भगवान का प्रिय हो जाता है। ये मूल शिक्षा है इस घटना से। बिकॉज यू आर रिलेटेड टू द डिवोटी, दैट्स व्हाई यू आर ऑल्सो वेरी प्रेशियस टू सुप्रीम लॉर्ड। अगला श्लोक 267 66 क्या बोलते 66 67। ओके, राम 66 ओके। रामचंद्रपुरी भये भिक्षा घटाइला, রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘটাইলা, वैष्णवेरो दुख देखी अर्धेक राखिला। বৈষ্ণবের দুঃখ দেখে অর্ধেক রাখিল। ये सब मध्य लीला में घटना आएंगे। ये रामचंद्र पुरी जो है ये महाप्रभु का गुरु भाई है।
यानी ईश्वरपुरी और का दोनों शिष्य है, रामचंद्रपुरी और गौरांग महाप्रभु दोनों ईश्वरपुरी का ही डिसाइपल है। तो एक सॉरी रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी का शिष्य है, ये रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी का शिष्य है, और रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी दोनों ही माधवेंद्रपुरी का शिष्य है, करेक्ट। यानी महाप्रभु का कौन हो गया? गुरु तुल्य। गुरु भाई गुरु भाई नहीं, गुरु तुल्य। सुन लीजिए ध्यान से, माधवेंद्रपुरी का शिष्य है रामचंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कौन है? महाप्रभु का गुरुदेव का गुरुदेव। तो ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दोनों ही माधवेंद्रपुरी का शिष्य है, और दोनों ही माधवेंद्रपुरी को सेवा करते थे। उनका स्पेशली अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी का बहुत सेवा किया। तो ईश्वरपुरी बहुत अच्छा से सेवा करते थे माधवेंद्रपुरी का, मल मूत्र साफ वगैरह सब कुछ करते थे लास्ट मोमेंट। लेकिन ये रामचंद्रपुरी तो ये थोड़ा इनका आचरण ठीक नहीं था। जैसे गुरुदेव जब अंतिम समय में बोलते थे, मैं कृष्ण के वियोग में हूँ, मेरा क्या होगा, मैं तो नरक में जाऊंगा, मैं ऐसे कुछ बोलते थे, विलाप करते थे। तो रामचंद्रपुरी बोलते थे, अरे ऐसा मत बोलो, भगवान का नाम लो, कृष्ण नाम, ऐसे करके गुरु को संशोधन करने का प्रयास करते थे। ऐसे कुछ है ना जन्म ग्रंथ को बोले जे ब्रह्म 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 बोलो, माने ब्रह्म ज्योति का स्मरण करने को बोलते हैं। अच्छा, तो इसलिए रख गया। तो फिर माधवेंद्रपुरी बहुत गुस्सा हो गया, क्या तुम बोल रहे हो हमको, ऐसे करके बहुत डांट दिया उनको, और उनको कृपा से, अपने गुरुदेव का कृपा से वंचित रखा। और वही ईश्वरपुरी जो अपने गुरुदेव माधवेंद्रपुरी का इतना सेवा करते थे अंतिम समय में, बाद में देखिए गुरु की कृपा से ईश्वरपुरी किनका गुरुदेव बना? साक्षात भगवान कृष्णचंद्र का गुरुदेव बना। जब वो महाप्रभु रूप में आए तो महाप्रभु का गुरुदेव बना। तो गुरु की कृपा होने से कितना आशीर्वाद मिल सकता है भक्तों को, वो हम लोग देखते हैं। ये माधवेंद्रपुरी, यही रामचंद्रपुरी बाद में जगन्नाथपुरी जाते हैं। और महाप्रभु एक दिन भोजन कर रहे थे, तो इन्होंने कमेंट मारा कि सन्यासी इतना पा रहा है। अरे महाप्रभु तो सन्यासी सिर्फ नहीं, महाप्रभु तो अखिल ब्रह्मांड का मालिक है। हम लोग तो देखते हैं कि गोवर्धन अन्नकूट फेस्टिवल में भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के रूप में कितना भोजन करते हैं। भगवान की कैपेसिटी, भगवान पूरा ब्रह्मांड का, जिनका सब कुछ है, उनको ग्रहण करने में किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए, है ना। लेकिन जब रामचंद्रपुरी ऐसे कमेंट मारा, महाप्रभु इतना प्रसाद पा रहे, सन्यासी को इतना नहीं पाना चाहिए, तो महाप्रभु ने उसको पॉजिटिवली लिया। हालांकि ये अनुचित था, लेकिन महाप्रभु बोला, सही बोल रहे तो हम इतना नहीं लेंगे। उस दिन से महाप्रभु एकदम थोड़ा प्रसाद लेने गया। भक्त लोग को बहुत दुख मिला, क्योंकि भक्त लोग प्रेम से बहुत भगवान गौरांग महाप्रभु को लिए भोजन बनाते थे, उनको परोसते थे, तो उससे वंचित हो गया। ये तो भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इतना ग्रहण करते थे, सो दैट एवरी डिवोटी विल उनकी सेवा में युक्त हो जाएंगे। तो भक्तों की कृपा करने के लिए करते थे। भगवान को क्या चाहिए, भगवान का क्या कमी है, भगवान का पूरा ब्रह्मांड तो उनका है, लेकिन फिर भी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ये अवसर देते थे। लेकिन ये रामचंद्रपुरी का कमेंट के बाद महाप्रभु ने अपना भोजन पूरा घटा दिया, क्वांटिटी। वो भी आएगा प्रसंग इस मध्य लीला में। अगला श्लोक, ब्रह्मांडो ভিতরে হয় 14 ভুবন, ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় 14 ভুবন, মনুষ্য 14 ভুবনে বৈশে যত জীবগণ, 14 ভুবনে বৈশে যত জীবগণ, মনুষ্যেরও বেশ ধরি যাত্রিকেরও ছলে, মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকেরও ছলে, প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে, প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে 14টি ভুবন রয়েছে, এবং সেই 14টি ভুবন সমস্ত জীব মানুষের বেশ ধারণ করে तीर्थयात्री रूपे जगन्नाथपुरी ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते। हरि बोल, कितना सुंदर। जितना 14 भुवन में जीव है,
जितना जीव है, कीट मकोड़ा, पशु पक्षी, जलचर, सब मनुष्य का वेश धारण करके महाप्रभु को मिलने आते थे जगन्नाथपुरी में। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी कौन सा श्लोका चल रहा है अभी? 269। प्रभु एक क्वेश्चन था कि वो ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के वो थे शिष्य। हाँ। अच्छा, तो ईश्वरपुरी तो मायावाद भी थे ना? ईश्वरपुरी मायावाद? नहीं। केशव भारती का आप सोच रहे हैं शायद। अच्छा, ओके। केशव भारती से संन्यास लिया था केशव भारती। ईश्वरपुरी पूरा ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय में आता है। वो केशव भारती थे जिससे महाप्रभु ने संन्यास लिया था। वो भारतीय, वो मायावाद संप्रदाय से थे, लेकिन एक्चुअली वैष्णवी थे। अगला श्लोक। एक दिन श्रीवासादि যত ভক্তগণ, একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ মহাপ্রভুর গুণ গাইয়া করেন কীর্তন। মহাপ্রভু গুণ গাও করেন কীর্তন। শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচনে, শুনি ভক্তগণ কহে সক্রোধ বচনে। কৃষ্ণ নাম গুণ ছাড়ি কি করো কীর্তনে। कृष्ण नाम गुण छाड़ी की करो कीर्तने। ये एक्चुअली मैंने सुना था। ये क्या है, एक दिन श्रीवास ठाकुर और शायद अद्वैत आचार्य ने ठीक किया कि हम लोग तो बहुत कृष्ण नाम प्रचार किया, और देखिए भगवान साक्षात कृष्ण गौरांग महाप्रभु रूप में हम लोग के साथ हैं, हम लोग गौर नाम भी प्रचार करेंगे। तो श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य जगन्नाथपुरी में गौर नाम प्रचार करने लगा। तब गौर बोलो, गौरांगो बोलो, गौरांगो बोलो, ऐसे बोलो। महाप्रभु जब सुनने को मिला, महाप्रभु गंभीरा से तो भाग के आए और बोला क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं इतना दिन का मेहनत का फल, मैंने मेहनत, तुम लोग क्या कर रहे हो, गौर नाम क्यों प्रचार कर रहे हो, कृष्ण नाम प्रचार करो। तुम लोग को मालूम, आज तुम लोग ऐसे करके मेरा भजन में डिस्टर्ब कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो। मैं भजन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, गंभीरा में भगवान का याद करो, स्मरण करो, तुम लोग ऐसे करके गौर नाम प्रचार कर रहे हो, मेरा नाम मत करो। ऐसे करके महाप्रभु ने उन लोग को सतर्क किया, अनुरोध किया। ओके, তোমরা কৃষ্ণ नाम कृष्ण गुण कीर्तन ছেড়ে কি कीर्तन করছো, মানে उनका नाम कीर्तन करा तो तुम बहुत डांटा महाप्रभु ने ऐसे। ये महाप्रभु छन्न अवतार है, महाप्रभु कृष्ण ही है लेकिन छन्न अवतार है, हिडन इनकारनेशन, बाकी अवतार जैसा नहीं, अलग है, भक्त रूप में आए हैं। अगला श्लोक 271। औद्धत्य करिते हইল সবাকার মন, बोलिए। তো করিত হইল সবকার মন, স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশাবে ভুবন। স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশাবে ভুবন। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন সমস্ত ভক্তদের তিরস্কার করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করতে এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজের মনগড়া পথ সৃষ্টি করে সারা পৃথিবীর সর্বনাশ ना करते बोललें, ऐसे सिखाया। ठीक है, ये एपिसोड, ये लीला का क्या शिक्षा है कि अपना मन गढ़ा चीज नहीं करना चाहिए, जो हम लोग का आचार्य ने सिखाया दिखाया उसी पथ में चलना चाहिए। और दूसरा क्या था, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, अकेला नहीं, झुंड में रहना चाहिए, झुंड जो कर रहा है उसी को फॉलो करना चाहिए। तो दो चीज, एक है स्वतंत्र और दूसरा क्या, औद्धत्य, ऑडेसिटी, अपना अधिकार के हिसाब से ही बातचीत करना चाहिए और आचरण करना चाहिए, अधिकार के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी। भक्तों के जो अधिकार है, जो जिस स्तर पे है उस अधिकार, उस स्तर पे ही हम लोग को आचरण करना चाहिए। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तार समस्त अनुगामीদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের মত তৈরি না করতে সাবধান করে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটের পর বহু অপসম্প্রদায় নিজেদের মন গড়া সমস্ত পথ সৃষ্টি করেছে, সেইগুলি आचार्यगण কর্তৃক অনুমতি নয়। तो बाद में डाइल्यूशन हो गया था महाप्रभु के प्रकट के बाद, डाइल्यूशन, अपा संप्रदाय को हल्के पे ले गए। और जैसे उदाहरण बोला कि अपा संप्रदाय लोग क्या क्या प्रचार के, तो है नेगेटिव, वो बोला कि ये हम लोग माछ ले सकते हैं, माछ तो पत्रम पुष्पम फलम बोला ना, माछ तो मछली तो जल का फल है, तो फलम तो ये भगवान ने बोला फल, तो हम लोग माछ ले सकते हैं। ऐसे इसको घुमा फिरा कर कि जल माछ, जो क्या
माछ जलेर फल, जल फल माछेर जलेर फल, ऐसा उल्टा पुल्टा प्रचार किया। और क्या प्रचार किया उल्टा कि महाप्रभु का या भगवान कृष्ण का अगर लीला स्वादन करना चाहते तो महाप्रभु का जैसे, भगवान कृष्ण के जैसे होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी परकीय रस आस्वादन करना पड़ेगा, तभी हम लोग भगवान कृष्ण का रस समझ पाएंगे। तो ऐसे करके गलत गलत चीज का प्रचार किया। ओके, और भी ऐसे सहज, उसीलिए इन लोग को सहजिया बोला जाता है। सहजिया माने क्या? सहजिया शब्द सहज से आता है। सहज माने भगवान का भजन कीर्तन को बहुत सहज तरीका से ले रहे हैं, बहुत इजी नेग्लेक्टिंग वे से ले रहा है, अपना अपना मन करा चीज इसमें लाकर। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर সেই সমস্ত অপসম্প্রদায়গুলিকে, ये देखिए 13 अपसंप्रदाय का नाम दे दे, ये सब बाहर होना चाहिए। आउल बाउल, कर्ता भाजा, नैरा दरवेश, সাই সহজিয়া, সখী ভেকি, স্মার্ত, জাতি গোসাই, অতি বাড়ি, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গ নাগরী বলে বর্ণনা করেছে। हमको याद है क्योंकि ये तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये 13 का पूरा डेफिनेशन दिया, ये इन लोग क्या क्या करता है, इन लोग के बारे में विश्लेषण किया है। আউল বাউল আদি এই সমস্ত অপর সম্প্রদায়গুলি পূর্বাতন আচার্যর পদাঙ্ক অনুসরণ না করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন সম্বন্ধে তাদের মন গড়া পথ সৃষ্টি করেছে। এইখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই ঘোষণা করেছেন যে এই ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টা তার শিক্ষার মর্ম কলুষিত করে সারা পৃথিবীর সর্বনাশ করছে। इसलिए कोई बोला था कि 21वां सेंचुरी में, 21वां शताब्दी में टेररिज्म से लोगों का सर्वनाश नहीं होगा। 21वां शताब्दी में लोगों का सर्वनाश होगा ये सब अपसंप्रदाय वाले का कीर्ति से। क्यों? क्योंकि इन लोगों का हृदय से भगवान के प्रति श्रद्धा को मार देगा। लोगों को नहीं मारेगा, लोगों का हृदय से भगवान का प्रति श्रद्धा को मार देगा और लोग नास्तिक बन जाएंगे। इससे क्या होगा? लोग, मनुष्य इसी ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे इन लोग के आचरण से। लेकिन हम लोग महाप्रभु का अनुगामी है, रूपानुगाज है, प्रभुपाद का अनुगामी है, प्रभुपाद का सोल्जर है। हम लोग प्रचार करके खुद को और समाज को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करेंगे। दोनों का संघर्ष चलते रहेगा। अगला श्लोक, जय जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार। नहीं पर ये वाला नहीं है, 72 करूंगी। 272 दश दिके कोटि कोटि लोक हेनो काले, 10 দিকে কোটি কোটি লোক হেন কালে, जय कृष्ण चैतन्य बोली करे कोला हले। জয় কৃষ্ণ চৈতন্য বলি করে কোলাহলে। तो महाप्रभु जखन आपात তার ভক্তদের তিরস্কার করছিলেন, डांट रहे थे कि आप लोग क्यों मेरा नाम प्रचार कर रहे हैं, तो चारों ओर से लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलकर कीर्तन कर रहे थे। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य में किनका नाम है? कृष्ण चैतन्य, तो महाप्रभु का ही नाम है। तो इन लोग जो प्रचार किया उस हिसाब से सब नाम ले रहा था, तो इससे महाप्रभु क्रोधित हो गया था। ठीक है अशोक प्रभु, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु? बहुत बढ़िया। अगला श्लोक, जय जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार। জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র কুমার, जगत तारिते प्रभु तुम्हारो अवतार। জগত তারিতে প্রভু তোমার অবতার। कैसे स्तुति करे कविराज गोस्वामी, बहु दूर होइते आइनु होइया बड़ो आर्ता आर्तो, বহু দূর হইতে আইনু হইয়া বড় আর্ত, दर्शन दिया प्रभु करो हो कृतार्थ। দর্শন দিও প্রভু করো কৃতার্থ। ऐसे जोर जोर से ये जो आसपास महाप्रभु का लोग सब बोलने लग गया, हे ब्रजेंद्र कुमार। माने महाप्रभु तो छन्ना होता है, लेकिन इन लोग ने पूरा पोल खोल दिया। बाकी लोग बोल रहे हैं आप भगवान कृष्ण हैं, आप ब्रजेंद्र कुमार हैं, आप समस्त जगत को उद्धार करने के लिए आए हैं, आप बहुत दूर से हम लोग को उद्धार करने के लिए आया है, कृपया हम लोग को दर्शन देकर हम लोग का उद्धार कीजिए, ऐसे करके इन लोग बोलने लगा। तो महाप्रभु तो आया था भगवान श्री कृष्ण का नाम को
एडवर्टाइज करने। तो ये महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा कि अपना खुद का एडवर्टाइज हो रहा है। শুনিয়া লোকেরও দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়, শুনিয়া লোকেরও সৈন্য দ্রবিল হৃদয়, বাহিরে আসি দর্শন দিলা দয়াময়। বাহিরে আসি দর্শন দিলা দয়াময়। तो भी हो, महाप्रभु फिर भी लोगों को कृपा करने के लिए बाहर आया, सबको दर्शन दिया। हालांकि महाप्रभु थोड़ा क्रोधित हो गया था। बाहु तुली बोले प्रभु बोलो हरि हरि, বাহু তুলি বলে প্রভু বলো হরি হরি। উঠিল শ্রী হরি ধ্বনি চতুর্দিক ভরি। উঠিল শ্রী হরি ধ্বনি চতুর্দিক ভরি। अब अनम्यूट करके हाथ उठाकर बाहु उठाकर बोलिए हरि हरि हरी 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 हरि हरी हरि हरि हरि। देखिए महाप्रभु भगवान हरि यानी कृष्ण का नाम को प्रचार करने बोल रहे हैं। हरि बोलना नहीं, गौर गौर बोलो, ऐसा नहीं बोला। गौरांगो गौरांगो बोलो नहीं बोला। प्रभु देखी प्रेमे लोक आनंदित मन, প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন। প্রভুকে ঈশ্বর বলি করো স্তবন। প্রভুকে ঈশ্বর বলি করো সতवन। तो महाप्रभु को देखकर सब आनंद हो गया। सब सब बोले यही ईश्वर है, यही साक्षात भगवान है। तब सुनी प्रभु के कहे नो श्रीनिवास, ततो सुनी प्रभु के कहे न श्रीनिवास। ये श्रीनिवास नाम सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये श्रीनिवास श्रीवासी है, श्रीनिवास ठाकुर ही है, नारद मुनि का अवतार। ये कभी कभी चैतन्य चरितामृत में उनको श्रीनिवास बोला गया। क्यों? क्योंकि जिस तरह से श्रीनिवास यानी लक्ष्मी देवी भगवान के बहुत करीब रहता है ना, एकदम भगवान के छाती में रहता है लक्ष्मी देवी का स्थान, वैसे ही श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के सबसे करीब भक्तों में से एक है। उसीलिए उनको कभी कभी कविराज गोस्वामी श्रीनिवास बोलकर संबोधन करते हैं। सुनी स्तव सुनी प्रभु के कहे नो श्रीनिवास, प्रभु जी नारद जी है ना? ये नारद मुनि का अवतार है। स्तव सुनी प्रभु के कहे न श्रीनिवास। घरे गुप्त हो कहने बाहिर प्रकाश, घरे गुप्त हो केनो बाहिरे प्रकाश। हाँ तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बोले कि आप घर में रहकर यानी गंभीरा में रहकर अपने आप को छुपा के क्यों रख रहे हैं? आप तो भगवान कृष्ण है, बाहर आकर प्रकाश कीजिए, सबको कृपा कीजिए। के शिखालो यही लोके कहे कोनो बात, के विशाल এই লোকে কহে কোনো বাত। ইহা সবার মুখ ঢাকো দিয়া নিজ হাত। ইহা সবার মুখ ঢাকো দিয়া নিজ হাত। শ্রীবাস ঠাকুর আরো বললেন এই সমস্ত মানুষদেরকে এই কথা শিখালো, কে এই কথা শিখালো? এরা কি বলছে? এখন তুমি নিজের হাত দিয়ে এদের মুখ ঢাকো। माने आप क्या इन लोग का मुंह बंद कर पाएंगे? आप साक्षात भगवान है, कितना अपने आप को छुपा के रखेंगे? सबका प्रकाशित आप हो ही जाएंगे। एक्चुअली मैं आपको घटना बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो उस समय श्रीवास ठाकुर ने प्रचार किया था ना, मैंने बताया ना, श्रीवास ठाकुर अद्वैताचार्य ने मिलकर सब प्रचार किया था कि गौर 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 बोलो, सब गौर बोलो, गौर बोलो। अरे साक्षात भगवान आ गए गौरांग महाप्रभु और तुम लोग कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, गौर बोलो। हाँ, लेकिन ये महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। तो श्रीवास ठाकुर को जब तिरस्कार किया महाप्रभु, तो श्रीवास ठाकुर देखिए कितना इंटेलिजेंट था। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के मुंह में सूर्य का रोशनी आ रहा था, तो श्रीवास ठाकुर ना सामने आ जाता है महाप्रभु के। तो क्या हुआ, वो रोशनी ढक जाता है, महाप्रभु के शरीर में नहीं आता है। तो महाप्रभु बोलता है अरे तुम सूर्य को कितना ढकोगे, सूर्य को कोई ढक पाया है? ऐसे करके महाप्रभु उनको बोलता है। तो श्रीवास ठाकुर पलटा बोलता है उल्टा जवाब में कि यही तो मैं आपको समझाना प्रयास कर रहा हूँ, आप साक्षात भगवान हैं, आप अपने आप को कितना ढक के रख पाइएगा? अरे सबको बोलने दीजिए, सबको आपको स्तुति करने दीजिए, गिव एवरीबॉडी अ चांस टू अप्रिशिएट यू, ग्लोरीफाई यू। अगला श्लोक 280। हाँ बोलिए माता जी। तो वो नारद जी के अवतार है और भगवान का सब प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं उनको। हाँ एकदम। সূর্য জয়ছে উদয় করি চাহে লুকাইতে, সূর্য চয়ছে উদয় করি চাহে লুকাইলে, বুঝিতে না পারি তৈছে তোমারও চরিতে। বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে। तो श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं
সূর্য যদি উদয় হওয়ার পর নিজেকে লুকাতে চায়, তা কেমন যেমন স্বভাব, তেমনি তুমি তোমার भगवत्ता गोपन করার চেষ্টা করছো, তা অসম্ভব। কেন हाइड नहीं कर पाएंगे अपना भगवत्ता, वो प्रकाशित हो ही जाएगा। सूर्य अगर प्रकाशित आ गया तो पता लग सकता है। अभी देखिए जितना भी घना मेघ हो, लेकिन हम सभी को मालूम है कि सूर्य उदय हो गया है ना, क्योंकि जितना भी घना मेघ हो फिर भी पता चलता है ऊपर देखकर, आसमान को देखकर कि ठीक है सूर्य उदय हो गया। ठीक वैसे ही आप अपना भगवत्ता क्या छुपा पाएंगे महाप्रभु? ऐसे करके श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं। प्रभु कहें श्रीनिवास छाड़ो विडम्बना, प्रभु कहें श्रीनिवास छाड़ो विडम्बना, সবে মিলি কর্ম ওর কতে কো লাঞ্ছনা। তবে মিলি করম और कते को लांछना। চৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, শ্রীনিবাস দয়া করে এইভাবে বিড়ম্বনা ছোড়ো, বিড়ম্বনা করো না। তোমরা সকলে মিলে আমাকে এইভাবে অপদস্থ করো না, ডিস্টার্ব করো না। অপদস্থ মানে ডিস্টার্ব ইয়া মানে শর্মিন্দা। पर्याप्त। এত বলি লোকে করি শুভ দৃষ্টিদান। হরি বল। এত বলি লোক করি শুভ দৃষ্টিদান, অন্তরে গেলা লোকের পুণ্য হইল কাম। অভ্যন্তরে গেলা লোকের পূর্ণ হইল কাম। এই কথা বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সকলের প্রতি शुभ दृष्टिपात करे। आहा, महाप्रभु सबके प्रति दृष्टिपात दिए, सबको देखा, दर्शन दिया। गृह अभ्यंतरे गए, घर के अंदर माने वही गंभीरा में चले गए एवं सकले मनोकामना पूर्ण हो। सब महाप्रभु को दर्शन करना चाहते थे ना, इतना दिन से गंभीरा में है, तो उन लोग का मनोकामना, मन का कामना पूर्ण हुआ। रघुनाथ दास नित्यानंद पासे गया, रघुनाथ दास नित्यानंद पासे गेला, हীরাদধি महोत्सव ताहाई करिला। हरि बोल। हীরাদধি महोत्सव ताहारी करिला। हरि बोल हरि बोल। राम की जय हो। जय पानिहाटी धाम की जय। जय हो जय हो। तो ये भी मध्य लीला में आता है। तो ये भी महाप्रभु से संबंधित है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लीला बताया जा रहा है, क्योंकि महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने भोग लगाया। ये जो दही चूड़ा बनाकर, मालूम है ना ये सब, जब दही चूड़ा सब बनाया तो सब वही जो हम लोग वृक्ष के नीचे गया था ना, पहले परिक्रमा किया, याद है ना, गए थे कुछ दिन आगे, तो उसी वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे थे और बाद में सब जब दही चूड़ा बनाकर लाए रघुनाथ दास गोस्वामी एंड टीम, तो उसी में नित्यानंद प्रभु ने रखा उसको, उसी के वो जो प्लेटफॉर्म था ना, वृक्ष के ऊपर प्लेटफॉर्म था ना, जहाँ इसको हम लोग जब गए थे उस समय इस्कॉन भोग लगा रहा था चबूतरा। चबूतरा, तो उसी के ऊपर नित्यानंद प्रभु ने सब आइटम रखा और महाप्रभु को पुकारा और महाप्रभु आए और दही चूड़ा ग्रहण किया। जैसे जिस तरह गुरुदेव भगवान को भोग लगाते, ठीक उसी तरह महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है उन्होंने भोग लगाया था। और लिखा है कि अद्यपि हो नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे भाई। कुछ भाग्यवान व्यक्ति ने देखा भी है कि महाप्रभु आया और भोग ग्रहण किया। महाप्रभु पूरी में थे, लेकिन महाप्रभु आकर भोग ग्रहण किया था पानीहाटी में। तात्पर्य में लिखा है आम और कौला दिए, और हम लोग को भी इस बार हम लोग को बहुत अच्छा प्रसाद मिला, लेकिन आई डोंट नो आप लोग को, हम जब हम लोग निकल रहे थे तो दोना में ना, दोना में दही चूड़ा भी दिया था, क्या टेस्टी था उस बार। उफ, मैंने बहुत टेस्टी दही चूड़ा मिला था, याद है आप लोग? आई डोंट नो कुछ कुछ मिला, वो निकल रहे थे जब पीछे मैदान से हम लोग, उसमें दही चूड़ा, तो उसमें इलायची का पाउडर, ड्राई फ्रूट सब डला रहता है, बहुत टेस्टी लगा। यस, हम सुबह तो इतना भीड़ था, शाम को बहू और बाबू को लेके गए थे, एकदम फाका फाका आराम से दर्शन किए, एकदम गरम गरम खिचड़ी और दही चूड़ा। हरी बोल। हरि बोल। बहुत बहुत अच्छा रहा। हम लोग हर एक साल जाएंगे पानीहाटी दही चूड़ा, एकदम फिक्स है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। पानीहाटी धाम की जय। जय जय जय। एक ही मिस हो गया, इस बार हम लोग गए हैं, राघव भवन दर्शन करना भूल गया। ये फटाफट हरिगरी में हम लोग गंगा स्नान चले गए, वही हो गया। ये सिरन में गौरांग प्रभु, प्रभु उस टाइम में जब महाप्रभु आए तो उनका गला में कुछ माला था, तो माला था उसका गंध माने जैसे दमनक की ऐसे कुछ फूलमाला था, जो कि पूरी में ही अवेलेबल है। जो राजा था ना, राजा का जो हाथ काट के लगे थे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, वहाँ से वही दमनक फूल होता है। मालूम पड़ता है कि ऐसे दूसरा जगह में वो अवेलेबल नहीं है। तो महाप्रभु का गला में ऐसे माला था बोल के गंध सबको मिला,
तो कुछ कुछ उनको देखने मिला, कुछ कुछ भक्त देख पाए, लेकिन सब दिन नहीं देख पाए, लेकिन गंध सबको मिला था। हरी बोल, वाह वाह वाह। मैंने एक्सक्लूसिव फ्लावर जो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, हाँ वो तो उसी से पता चल गया कि महाप्रभु आए थे। हरी बोल, थैंक यू फॉर दैट, वेरी नाइस। আম ও কলা দিয়ে চিরা দই মেখে এক অতি উপাদেয় পদ তৈরি করা হয় এবং কখনো কখনো তার সঙ্গে সন্দেশও মেশানো হয়। ভগবানকে সেই ভোগ নিবেদন করে তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস, যিনি তখন ছিলেন গৃহস্থ, তিনি পানিহাটিতে শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশ অনুসারে তিনি সেখানে চিরা দধি মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। ই हम लोग को मालूम है। তার আজ্ঞা লইয়া গেলা প্রভুর চরণে, তার আজ্ঞা লইয়া গেল প্রভুর চরণে, প্রভু তারে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে। प्रभु तोरे समर्पिला स्वरूपेर स्थाने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बार घर से भागने का ट्राई किया, बहुत बार, लेकिन उनका पिताजी बार बार पकड़ के लाते थे उनको वापस। एक ही मात्र लड़का है और बहुत बड़ा जमींदार का पुत्र है। बाद में वो इसी तरह से छल से, उनका गुरुदेव था, उनका कुलगुरु ने उनको हेल्प किया। रघुनाथ दास, उनका नाम क्या था? विद्यावाद, क्या नाम था उनका कुलगुरु का? जमुना जदुनाथ ना कि जैसे था, यदुनाथ आचार्य ना, यदुनंदन आचार्य, यदुनंदन आचार्य। उन्होंने हेल्प किया रघुनाथ दास गोस्वामी को सुबह सुबह भागने के लिए, और रघुनाथ दास से भागकर पानी हटी आ गया। उनको पता चल गया था कि नित्यानंद प्रभु आए। हरि बोल। और फिर दही चूड़ा उत्सव हुआ और नित्यानंद प्रभु ने उनको तिरस्कार किया, भाई इसीलिए तुम गुरु को, माने परम गुरु को तुम माने घोड़ा टेंगे घास खावा, माने गुरु को अवहेला करके तुम डायरेक्ट महाप्रभु से मिलने जा रहे हो। हाँ, तुम्हारा आशुपता की, फिर तुमको पनिशमेंट दे रहे हैं। दही चूड़ा सबको खिलाया। फिर नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया और इस बार बोला तुम जाओ। फिर नित्यानंद प्रभु का आदेश लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी सक्सेसफुली पुरी में गया और पुरी में महाप्रभु से मिला। महाप्रभु ने आलिंगन किया एक्सेट्रा, और फिर महाप्रभु ने रघुनाथ दास को किनके अंदर गाइडेंस में दिया? स्वरूप दामोदर के गाइडेंस में। तुम ठीक है, तो देखिए इस बार सक्सेसफुली, जब गुरु का शरण लिया तो इस बार सक्सेस, क्योंकि इतना देर डायरेक्ट महाप्रभु को पकड़ने गया, नहीं कर पाया। तो ये शिक्षा हम लोग को इस घटना से मिलता है। हाँ दिलीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। नित्यानंद प्रभु उसको पकड़ते हैं ना, हाय चोरा তুই দিলি দর্শন, তোকে আমি দিব দণ্ডন, না প্রভু? हरि बोल। यस यस, वेरी नाइस। कृष्णा प्रभु जी किसके गाइडेंस में दिए इनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को? स्वरूप दामोदर जी। यस यस, स्वरूप दामोदर। তাৎপর্য, সেই বিষয়ে শ্রীল রঘুনাथ दास गोस्वामी বিলাপ कुसुमांजलिते 5 नंबरे लिखेছেন। तो ये बिलाप कुसुमांजलि रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है। उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस घटना के बारे में लिखा था। तो ये तो बहुत डेंजरस श्लोक है, इसको उच्चारण करने के लिए मेरे को थोड़ा इंग्लिश देखना पड़ेगा। श्री मध्य 1.284। विलाप, माय गुडनेस। यो माम दुस्तर गेह नहीं, दुचरण तो बताता ना, वो क्या जगन्नाथ अष्टकम का ट्यून में देखते हैं एक बार। यो माम दुष्तर गेह निर्जल महाकुपद पराक्रमा साध्य संद्रदयं बुद्धि प्रकृतित स्वई कृपारजुभि उद्धृत्यात्मसरोजानिन्दी चरण प्रान्तं प्रपद्यय स्वयं श्रीदामोदर सचक्रातं अहं चैतन्य चंद्रं भजे। इसी तरह कुछ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, যিনি তার অপার করুণাবশত আমার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আমাকে গৃহরূপ দুস্তর অন্ধকূপ থেকে রক্ষা করে
শ্রী স্বরূপ দামোদর গোস্বামী রূপ আনন্দ সমুদ্র রসের চরণ প্রান্তে অর্পণ করেছেন, সেই শ্রী চৈতন্য চন্দ্রের চরণারবিন্দে আমি আমার सश्रद्ध प्रणति निवेदन करी। हरि बोल। हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा चीज लिखा है जो हमको उद्धार करके गृहस्थ आश्रम के अंधकूप से उठाकर स्वरूप दामोदर के गाइडेंस में हमको दिया। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী মনোলোক করিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय कविराज गोस्वामी जय जय